आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी कविता की दुनिया में चलेंगे जो जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने की ताकत रखती है। डॉक्टर जगदीश गुप्त की ये कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यानी संघर्ष को अपनाने का एक न्योता है। तो चलिए साथ मिलकर इन कमाल की पंक्तियों में छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। सोचिए जरा, कविता की शुरुआत ही एक ऐसे ख्याल से होती है जो हमें एक पल के लिए रोक देता है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ये लाइन हमारी सच्चाई की पूरी धारणा पर ही एक सवालिया निशान लगा देती है। अगर जो हम महसूस कर रहे हैं वो सच नहीं और जो कोई दूसरा बता रहा है वो भी सच नहीं, तो जाहिर है मन में ये सवाल उठता है कि भाई तो फिर आखिर सच क्या है। यही वो सवाल है जिसकी खोज पर यह कविता हमें ले जाती है। लेकिन इस गहरे सवाल का जवाब जानने से पहले आइए ये तो जान लें कि ये दमदार शब्द लिखे किसने हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कवि और उस दौर को थोड़ा समझते हैं जिसने इस तरह की सोच को जन्म दिया। ये पंक्तियां हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त की। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि नई कविता आंदोलन के एक बहुत बड़े नाम थे। एक ऐसा आंदोलन जिसने हिंदी कविता की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी थी। तो ये नई कविता आखिर थी क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये हिंदी कविता में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी। इस दौर के कवियों ने पुराने तौर तरीकों से हटकर जिंदगी की उलझनों को, एक आम इंसान के एहसासों को बिल्कुल नए और सीधे अंदाज में कहना शुरू किया। ये कविता को वापस जमीन पर लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। अच्छा, तो कवि और उनके दौर को समझने के बाद अब वापस लौटते हैं अपने उसी बड़े सवाल पर। इस कवि के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे परम सच्चाई क्या है? और कविता इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में देती है, सच है सतत संघर्ष ही। न मेरी भावनाएं सच हैं, न किसी और की। एकमात्र अटल सच है जिंदगी का ये लगातार चलने वाला संघर्ष। यही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। और अगर कोई संघर्ष से भाग जाए तो क्या होगा? कवि इसे एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान मुश्किलों के आगे झुक गया वो उस फूल की तरह है जो डाली से टूटकर गिर गया। हो सकता है वो दुनिया को दिखे पर अंदर से वो खत्म हो चुका है। तो अगर संघर्ष ही सच है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि कवि के हिसाब से इसी संघर्ष को गले लगाने में ही एक मजेदार, एक सार्थक जिंदगी का राज छिपा है। आइए देखते हैं कैसे। कविता कहती है कि असल जिंदगी तो वही है जिसमें इंसान रास्ता भटकने पर भी रुकता नहीं, सामने हार देखकर भी घुटने नहीं टेकता, और जिसने अपनी हिम्मत से मौत के डर पर भी काबू पा लिया हो। ये इंसान की कभी न हारने वाली इच्छा शक्ति का जश्न है। क्या खूब कहा है। जिंदगी के रास्ते में कभी कांटे चुभेंगे तो कभी फूल भी खिलेंगे, लेकिन असली बात क्या है? असली बात यह है कि इंसान को टूटना नहीं है। बस यही जिंदा दिली की, यही जोश की असली पहचान है। अब हम कविता के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद इसका दिल है। ये वो हिस्सा है जो हमें बाहरी मदद की उम्मीद छोड़ के अपने अंदर की ताकत को जगाने और अपना हीरो खुद बनने के लिए कहता है। कवि यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे दिल का सच क्या है ये कोई और आकर नहीं बताएगा। ये एक ऐसी खोज है जो हर किसी को अकेले अपने अंदर करनी पड़ती है। हर किसी की अपनी सच्चाई, उसकी अपनी यात्रा है। और बिल्कुल इसी तरह जब आंखें नम हों तो किसी और के कंधे का इंतजार करने की जरूरत नहीं, हमें अपने आंसू खुद पोंछने की हिम्मत जुटानी होगी। ये इमोशनली आत्मनिर्भर होने का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। और इस बात को और साफ करते हुए कवि कहते हैं कि बाहर से मदद की उम्मीद करना बेकार है। न तो आसमान से खुशियां बरसेंगी और न ही ये धरती किसी के दुख में पिघल जाएगी। सहारा अपने अंदर ही खोजना होगा। ये जो तस्वीर है, ये कविता की पूरी आत्मा को एक तरह से बयां करती है। ये हमें याद दिलाती है कि रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत है जो हर अंधेरे को चीरकर अपनी रोशनी खुद बना सकती है। ये कविता उसी अंदरूनी ताकत को जगाने का एक आह्वान है। और आखिर में कविता हमें एक सच्चा और कर्म से भरा जीवन जीने के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें भी बताती है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। कवि कहते हैं कि अपने मन के दुख या उदासी को एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपाना बेकार की कोशिश है। हमें अपने असली एहसासों का सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए। उन्हें स्वीकार करना ही उनसे बाहर निकलने का पहला कदम है। तो फिर एक आदर्श जीवन क्या है? वो जहां हमारे मन और हमारे कामों में कोई फर्क न हो,
जब हम अंदर और बाहर से एक हो जाते हैं तभी हम एक सच्चा और मजबूत जीवन जीते हैं। तो आखिर में ये कविता एक सवाल हम सभी के लिए छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी के संघर्षों को किस नज़र से देखते हैं? क्या वो एक बोझ हैं या वो हमें मजबूत बनाने वाले अनुभव हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारा जवाब ही हमारी जिंदगी की कहानी तय करता है।